इमेजिन करो, तुम्हारे दिमाग में बचपन से भरी हजारों बिलीव्स, लोगों की बातें, समाज के एक्सपेक्टेशंस, डर, शर्म, गिल्ट, प्रेशर, सब ने मिलकर तुम्हारे अंदर के असली सेल्फ को ढक दिया। ऑथर कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, बस वह कंडीशनर होता है। उस कंडीशनिंग को तोड़ने और अपनी जिंदगी को वापस रिक्लेम करने के लिए सिर्फ 4 एग्रीमेंट चाहिए। 4 ऐसे वादे जो तुम अपने आप से करोगे, और एक बार कर लिए तो जिंदगी बिल्कुल नई दिशा में दौड़ जाएगी। आज हम उसी दुनिया में उतरने वाले हैं, गहरी, शांत, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक रिप्रोग्रामिंग है, माइंड का, सोल का और आइडेंटिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द ड्रीम ऑफ द प्लेनेट। हम उस दुनिया के प्रोडक्ट हैं जिसे हमने कभी चुना नहीं। ऑथर शुरुआत करते हैं द ड्रीम से। वे कहते हैं कि हम सभी एक चलती हुई ड्रीम के बीच में पैदा होते हैं। दुनिया का ड्रीम, परिवार का, समाज का, संस्कृति का। हमारे बारे में जो कुछ भी हम मानते हैं, क्या सही है, क्या गलत, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, किस बात पर शर्म करनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सब हमने खुद नहीं चुना। हमें सिखाया गया, ट्रेन किया गया, और धीरे धीरे हम उस ड्रीम को सच मानने लगे। इसी ड्रीम के कारण लोग दुखी होते हैं, तुलना करते हैं, डरते हैं, टूटते हैं, क्योंकि ड्रीम हमारा है ही नहीं। असली फ्रीडम तभी आती है जब हम अपनी दुनिया को वापस अपने टर्म्स पर रिडिफाइन करते हैं, और यही रिडिफाइन 4 एग्रीमेंट्स से शुरू होते हैं। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। अपने शब्दों को पवित्र बना दो। यह पहला एग्रीमेंट सबसे शक्तिशाली है। रुइस कहते हैं कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्द एनर्जी है, शब्द वाइब्रेशन है, शब्द रियलिटी बनाते हैं। तुम जो बोलते हो तो वो तुम क्रिएट करते हो। अगर तुम खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम अपने ही खिलाफ जहर उगल रहे हो, तुम अपने ही जायंट को मार रहे हो। लेकिन अगर तुम शब्दों को इम्पेकेबल बना देते हो, साफ, ईमानदार, क्रिएटर वाले, तो तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। इम्पेकेबल का मतलब परफेक्ट नहीं, मतलब विदाउट सीन, यानी ऐसा कोई शब्द जो तुम्हारी या किसी और के खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल ना हो। इस एग्रीमेंट को फॉलो करने का मतलब है अपने शब्द को हीलिंग बनाना, न कि हर्टिंग। अपने वर्ड्स को सीड्स की तरह बोना, पोइजन की तरह नहीं। और जब तुम्हारी जुबान साफ हो जाती है, तुम्हारी दुनिया भी साफ होने लगती है। चैप्टर नंबर 3, सेकेंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। लोग जो भी कहते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं होता। ये एग्रीमेंट सभी दुखों की जड़ काट देता है। हम दूसरों की बातों, रिएक्शंस और व्यवहार को दिल पर ले लेते हैं जैसे वो हमारे खिलाफ हो। लेकिन ऑथर कहते हैं लोग जो भी करते हैं वो उनके ड्रीम्स का हिस्सा है, तुम्हारे ड्रीम्स का नहीं। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे, इग्नोर करे, वह उनके फियर, उनके बिलीव्स और उनकी कंडीशन का प्रोजेक्शन है। जब तुम चीजों को पर्सनल लेना बंद कर देते हो तो तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। किसी का गुस्सा तुम्हें नहीं हट कर सकता, किसी का ताना तुम्हें नहीं तोड़ सकता, किसी की तारीफ तुम्हें एडिक्ट नहीं बनाती। ये एग्रीमेंट आत्मा को शील्ड दे देता है, तुम ब्लू प्रूफ बन जाते हो। चैप्टर नंबर 4, थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। हमारी 90% सफरिंग
अजम्पशन से आती है। हम बिना पूछे अंदाजा लगा देते हैं। वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वो नाराज है, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे जज कर रहा है। माइंड खाली जगह को स्टोरीज में भर देता है और वो स्टोरीज अक्सर गलत होती है। अजम्पशन रिश्ते तोड़ती है, अजम्पशन दोस्तियां खराब करती है, अजम्पशन डर पैदा करता है। ऑथर कहते हैं, पूछो, स्पष्टता लो, बात करो, सच्चाई जानो और जिंदगी अजम्पशन के धुन से बाहर आती है तो क्लैरिटी, पीस और कॉन्फिडेंस लौट आता है। चैप्टर नंबर 5, फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। यह आखिरी एग्रीमेंट बाकी तीनों को एक्टिवेट करता है। यह आपका परफेक्ट बनने के लिए नहीं करता, यह आपको कंसिस्टेंट बनने के लिए कहता है। हर दिन तुम्हारा बेस्ट अलग होता है, कभी 100%, कभी 70%, कभी 40%। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली से अपना बेस्ट देते हो तो गिल्ट खत्म होता है, रिग्रेट गायब होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तुम्हारा बेस्ट तुम्हारा एंकर बन जाता है और यही 4 एग्रीमेंट का फाउंडेशन बन जाता है। चैप्टर नंबर 6, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट, माइंड की जंजीरें तोड़ना। इन 4 नए एग्रीमेंट को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने बिलीफ तोड़ने पड़ेंगे जो बचपन से दिमाग में बिठा दिए गए थे। यही ब्रेक पेनफुल होती है क्योंकि तुम्हारा माइंड उस पुरानी कहानियों पर बना है। लेकिन जब तुम पुराने एग्रीमेंट को चैलेंज करना शुरू करते हो, आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, पीपल वी जज मी, तब पहली बार जिंदगी की हवा फ्रेश लगती है। तुम अपने ड्रीम्स के डायरेक्टर बन जाते हो, एक्टर नहीं। चैप्टर नंबर 7, द न्यू ड्रीम, फ्रीडम, लव, इनर पीस। आखिर में ऑथर बताते हैं कि जब तुम इन 4 एग्रीमेंट को एडॉप्ट कर लेते हो तो जिंदगी एक न्यू ड्रीम बन जाती है। एक ऐसा ड्रीम जिसमें कम दर्द होता है, ज्यादा क्लैरिटी होती है, ज्यादा ग्रोथ होती है, ज्यादा लव होता है। तुम फ्री हो जाते हो अनवांटेड एक्सपेक्टेशन से, गिल्ट से, फियर से, कंपैरिजन से और दूसरों के कंट्रोल से। तुम अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हो, तुम अपना माइंड के मालिक खुद बनते हो, तुम अपनी सोल के ऑथर बन जाते हो और यही द 4 एग्रीमेंट का असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।